मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पुराने लोग जितने लोग हैं जो पहले से जुड़े हैं वे लोग लाइक और करें, शेयर करें। मेरे प्रियो, जिससे लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो जिससे हम जो वीडियो भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आप सब हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 8वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है कि मैं वचन को बताऊंगा और उसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है 2 कुरिन्थियों 9 का 8 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देगा। मेरे प्रियो, और जिससे हर बात में, मेरे प्रियो, जिससे हर बात में, हर समय और सब कुछ तुम्हें जो आवश्यक हो वो मिल जाए। तुम्हें हर समय, हर घड़ी जो तुम्हें आवश्यक है वह तुम्हें मिल जाए और वह तुम्हारे पास में रहे और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास में बहुत कुछ हो। हर समय मेरे प्रियो, हर समय भले काम के लिए तुम्हारे पास में बहुत कुछ बचा रहे। परमेश्वर यही चाहता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, जब आप भय भक्ति से जीवन बिताएंगे, मेरे प्रियो, जब आप लोग भय भक्ति से जीवन बिताएंगे तब आपके चेहरे पर लोग एक दिव्य उपस्थिति को देखें। मेरे प्रियो, जब आप भय भक्ति का जीवन बिताएंगे, परमेश्वर का भय हमेशा मानते रहेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, लोग एक दिव्य उपस्थिति को आपके चेहरे पर देखेंगे। आपके हृदय में परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति रहेगी। आपके चेहरे पर हमेशा प्रकाश रहेगा। मेरे प्रियो, जो लोग झूठे लोग हैं, जिनका पिता झूठा है, चाहे जितनी भी बड़ाई करें, चाहे जितना भी अच्छा पोशाक पहने, परंतु उनके बात में, उनके काम में, उनके व्यवहार में वह धूमिल हमेशा बना रहेगा। और जिसके जो भय भक्ति से सेवा करता है, भय भक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, प्रार्थना करता है, उसी के अनुसार चलता है, उसके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश आपको दिखाई देगा। हमेशा उसके चेहरे पर चमक दिखाई देगी। उसके बात में हमेशा मिठास आपको मिलेगी। उसके आचरण से आप खुश रहेंगे, उसके व्यवहार से आप खुश रहेंगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि जब वे, मेरे भाई और बहनों, जब वे जान जाएंगे, जब लोग देखेंगे, दिव्य उपस्थिति को देखेंगे, प्रकाश को देखेंगे, तब वे लोग सब जान जाएंगे। मेरे प्रियो, सब जान जाएंगे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। मेरे प्रियो, जब किसी प्रचारक का, किसी नबी का आचरण अच्छा रहेगा, उसका व्यवहार अच्छा रहेगा, बातचीत करने का तरीका अच्छा रहेगा, तो उसके चेहरे पर दिव्य उपस्थिति रहेगी, दिव्य प्रकाश रहेगा और तो आप जान जाएंगे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। वह जो जिसके पास में तुम जाते हो उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। आप लोगों को परमेश्वर यही पहचान बता रहा है। तब वे, जब आप लोग जान जाएंगे कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, तब लोग आपकी प्रार्थनाओं को ढूंढते हुए आपके पास में आएंगे। मेरे प्रियो, चाहे आप लोग हो, चाहे कोई नबी लोग हो,
जब परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति रहेगी, लोग जानेंगे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, तो आपको मेरे प्रियो आपको बुलाने की किसी कोई ज़रूरत नहीं। आप गांव-गांव जा कर के आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे यहाँ आइए, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा। मेरे प्रियो, आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर परमेश्वर की आप भय भक्ति से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, बुरे आचरण छोड़ेंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा, बातचीत का तरीका अच्छा होगा, तो परमेश्वर की दिव्य ज्योति आपके अंदर होगी और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लोग आपको ढूंढेंगे, आपको किसी मनुष्य को ढूंढना नहीं पड़ेगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, लोगों कलीसिया बढ़ाने के लिए लोग ढूंढते हैं आदमी को और ढूंढ के गांव-गांव जा कर के बुलाते हैं। मेरे प्रियो, आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा और आपको लोग ढूंढते हुए लोग आएंगे। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, जब मैं छोटा था तो माँ ने कहा कि मेरी बहू, माँ ने कहा मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं जब हम प्रार्थना कर रहे थे कलीसिया में, हम उसी दृष्टांत को आपको बताएं। हम कलीसिया में प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया की प्रार्थना समाप्त हो गई। उसके बाद में एक माँ आई और उसने कहा, माँ ने कहा कि मेरी और बहू में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, मेरी और मेरी बहू की बन नहीं रही है। मैं जो कहती हूँ कुछ और वो बोलती है कुछ, मेरे उल्टा ही वो बात करती है बहू। मेरे प्रियो, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। मेरे प्रियो, जब उसने ऐसा बताया तो अंत में हमने एक दूसरे से बात कहा कि जब एक दूसरे की कोई बात नहीं मानता, एक दूसरे को कोई सुनता नहीं, तो उस माँ ने कहा कि हमने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। जब उसने बात करना छोड़ दिया तो मानसिक रूप से वह माता निराश हो गई और तब उसने कहा, जब वो माता मानसिक रूप से निराश हो गई, तब हमारे कलीसिया में गांव मोहम्मदपुर में आई और कहा कि मेरी और मेरे बहू के स्वभाव को बदलने के लिए एक प्रार्थना पत्र उसने लिखा। मेरे भाई और बहनों, जब आखिरी में प्रार्थना समाप्त हो जाती है तो हम लोग आखिरी में पूछते हैं कि पत्र कौन कौन देना चाहता। तब उसने उस माँ ने एक पत्र दिया और उस पत्र में लिखा था कि परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो, हमारी प्रार्थना यही है कि मेरा और मेरे बहू को मन बदलने के लिए आप प्रार्थना करें। उन्होंने मुझसे इस प्रकार उसका प्रश्न भेजा और परमेश्वर ने उसके प्रश्नों का उत्तर भेजा। सबसे पहले तुम अपने जीवन को बदल डालो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वो पत्र देकर चली गई तो परमेश्वर ने उन दोनों को दर्शन दिया और कहा कि पहला नंबर है, तुम लोग सबसे पहले अपने जीवन को बदल डालो। यदि तुम्हारा जीवन अच्छा है तो मैं तुम्हारे बहू और तुम्हारे पास अपने आप चली आएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तो उस माँ को परमेश्वर दर्शन दिया, कहा कि यदि तुम्हारा उचित अच्छा है तो तुम और तुम्हारे बहू अपने आप आपके पास में चली आएगी। मैंने भी इसे स्वीकार किया। मेरे भाई और बहनों, उस माँ ने भी स्वीकार किया और उसने खुद को बदल डाला। उस माँ ने, मेरे प्रियो, अपने आप को खुद बदल डाला। आज वह एक दूसरे से बात करते हैं और वह उसके अंदर शांति भी है और वह आज इस समय बहुत खुश है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं तो अपने आप को आप बदल डालें। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता, बहुत से ऐसे परिवार हैं कि परिवार में लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से बन नहीं रही। जैसे उस माँ ने कहा था, माँ और उसके बहू में पटरी नहीं खा रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते थे और उस माँ ने अपने आप को बदल डाला और आज दोनों खुश हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर हमारे इस चैनल में जुड़ गए हो तो अपने आप को बदल डालो। अपने आप को बदल डालोगे तो आपके घर की लड़ाई हमेशा चली जाएगी। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही परिवार हमारे साथ हैं इस समय, हमारे परिवार, ऐसे ही परिवार हमारे इस चैनल परिवार में इस समय प्रार्थना में 10 परिवार ऐसे जुड़ गए हैं। एक परिवार, 2 परिवार नहीं है मेरे प्रियो, 10 परिवार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और जैसा उस माँ और बहू में हो रहा था उसी प्रकार आज भी है। माँ और बहू और सास और पतोहू, सास पतोहू में पता नहीं 10 परिवार ऐसे हैं कि उनमें लड़ाई झगड़ा हुए, किसी से बन नहीं रहे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत करना भी छोड़ दिया है। आज वही 10 परिवार हमारे इस चैनल परिवार में जुड़ गए। मेरे बहनों, अगर आपका परिवार ऐसा है तो आप सीधा खड़े हो जाइए। आज परमेश्वर और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बदल डालो। आज परमेश्वर आपको बदलेगा। आपके घर की लड़ाई झगड़ा आज यीशु के नाम से बंद होगी। परमेश्वर आज आपके घर जा रहा है। परमेश्वर आज आपके घर में शांति देने जा रहा है। मेरे बहनों, अपने आप को बदल डालो, अपने आप को पश्चाताप करो। आज ही आपके घर की लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगी। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष हो। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज इस समय अब फिर 5 परिवार और हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि भाई और बहन में, भाई में बोलचाल नहीं है और भाई और बहन में बोलचाल नहीं है। आज परमेश्वर पिता, आप लोग उस 5 परिवार को आप चुन लिया। मेरे प्रियो, अगर आप हमारे इस चैनल परिवार में जुड़ गए हैं तो आज अपने आप को बदलो। बहनों और भाइयों, बदलो और परमेश्वर आपके भाई और बहन की लड़ाई को आज बंद करेगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन बहनों के लिए प्रार्थना, उन पर आपकी आशीष हो। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, उन्हें संतान देकर के आशीष दें। उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग नौकरी की लालसा में हैं और भूखे और प्यासे हैं, उनको सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब दे करके आशीषित करें। उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि कुछ हमारे परिवार, कुछ चैनल परिवार में जुड़ गए हैं वो लोग जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उस बच्चों के कारण पति और पत्नी में बन नहीं रही है और एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया, अब एक दूसरे को त्यागना चाहते हैं। आज परमेश्वर पिता, आज आपके चैनल परिवार में वो जुड़ गए हैं। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को बदलो। परमेश्वर आपको और संतान देगा और परमेश्वर से आप क्षमा मांगे। लड़ाई झगड़ा पति पत्नी की आपका आयुष्य आप आज बंद करिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे भाई बहनों को बिजनेस की और व्यापार सब धंधे में आप आशीषित करें। मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं। परमेश्वर, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। अगर हमारे भाई बहन किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, किसी रोग से ग्रसित हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। उन पर आपकी आशीष की वर्षा हो और वो बचाए जाएं, वो परिवार बच जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ
परमेश्वर पिता, एक बहन है जो कि अपने पशुओं को लेकर परेशान है। यीशु मसीह तेरे नाम से उसके पशुओं की हर एक परेशानी को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हो, उनके परिवार पर बना रहे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो बहन हमारी साथ में चैनल में जुड़ गई है, वो बीमार है, बीमारी के कारण परमेश्वर पिता वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है, खाना पीना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। परमेश्वर पिता, मेरी बहन आपकी बीमारी को यीशु ले रहा है, चंगाई दे रहा है। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन।